जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शंकर, हर हर महादेव। मन में इच्छा हुई थी आज सावन का महीना है, अपने साथियों से कुछ बातचीत चर्चा करें। तो चर्चा यूँ प्रारंभ करता हूँ। मैं श्री अष्टसखी राधा कृष्ण देवस्थानम की प्राण प्रतिष्ठा आज से 9 वर्ष पूर्व हुई थी और उस समय काफ़ी सहयोगी बंधुओं ने साथ दिया, सहयोग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हैदराबाद ही नहीं, भारत में अष्टसखी राधा कृष्ण देवस्थानम का नाम है। सारे 30 त्यौहार देवस्थानम में बहुत अच्छे ढंग से होते आए हैं और समयांतर के साथ साथ में भगवान शंकर ने और कुछ करने की इच्छा जागृत करवाई मन में, तो 12 ज्योतिर्लिंग देवस्थानम परिसर में ही एक प्लॉट बाजू का लेकर देवस्थानम के साथ ही शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रारब्ध से लेकर अब तक काफ़ी लोगों ने मदद की और सेवाएं दी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने न जाने क्या कारण है कि हिलते जा रहे थे और जैसे जैसे पुराने लोग बिछड़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, फिर नए लोगों से सहयोग मिलता है, तो मन में ऐसा ही विचार आया था कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। लोग बाग हमेशा सोचते रहते हैं माई वे इज़ हाईवे, माई वे इज़ हाईवे। ये गलत है। ये चिंतन करना, ऐसा सोचना छोड़ दें। देखिए, आप लोगों ने सहयोग दिया, देवस्थानम का निर्माण हुआ, शिवालय का निर्माण हुआ, अपने समय के अंतर्गत हुआ और ये आप लोग भी जानते हैं ये बात। मैं किसी के नाम लेना नहीं चाहता इस समय, क्योंकि आज मैं केवल आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि निर्माण बहुत आसान है। निर्माण के साथ साथ में निर्माण करने के पश्चात उसकी पालना करना ये थोड़ा सा मुश्किलदायक नहीं है, लेकिन फिर भी समय के साथ हमको मानना पड़ता है बात अपनी। अब देखिए, अब देवस्थानम में अपने बहुत प्यारा सत्संग हाल बन गया है और उस सत्संग हाल में 1 तारीख से 7 तारीख तक श्री शिव महापुराण गाथा का आयोजन होने जा रहा है। 1 तारीख को सवेरे 9:30 बजे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है, मंगल कलश यात्रा का आयोजन है, बैंड बाजे, रथ वगैरह सब रहेंगे अपने। और उसके पश्चात देवस्थानम पहुंचने के पश्चात सारे कलश जमाए जाएंगे और उन कलश के बीच में 51 छोटे छोटे शिवलिंग जलधारी के साथ में विराजमान होंगे और साथ ही साथ 12 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग वो भी विराजमान होंगे और 7 दिन तक इन सब की पूजा भी होगी। यह दृश्य बड़ा ही सुहाना होगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि समय रहते हुए आप अवश्य आइए। देवस्थानम देखिए आप सबका है, आप सब ने मिलकर बनाया है और अगर आप लोग ही नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। जिस प्रकार से आप अपने घर परिवार को चलाते हैं और घर परिवार के लिए बहुत कुछ निर्माण करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, उसी प्रकार से हम सब ने मिलकर देवस्थानम को बनाया है। सबका सहयोग रहा तभी तो देवस्थानम बना है। और अगर आप लोग हटते जाएंगे तो आपकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। मेरा तो मानना यह है कि जिस प्रकार से आपने परिवार को बढ़ाने के लिए सहयोग किया और सहयोग करते रहेंगे जीवन भर, उसी प्रकार से देवस्थानम के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जगत पिता परमेश्वर हम सबकी पालना करता है और जब वो हम सबकी पालना करता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम
समर्पण भाव से किसी न किसी रूप में सहयोग जरूर करें। देखिए, विचारों में मतभेद हो सकता है, आपके विचार किसी और के विचार मिलते नहीं है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलरली अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विचार हो सकता है कि आपके विचार कुछ और हो, मेरे विचार कुछ और हो, लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाते आया है और बैठता आया है, मैं इतना मानता हूँ। ऐसे ही मन में भाव आ जा गए थे तो मैंने कहा चलो इस बहाने मैं आपसे कुछ बातें करूं। और 8 तारीख के दिन अपने ही देवस्थान में पहली बार, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा जो हम करने जा रहे हैं। 51 नर्मदेश्वर छोटे छोटे जलधारी शिवलिंग के साथ में महारुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, जप और पूजन कार्यक्रम सामूहिक होने जा रहा है। 51 परिवार इसके लाभार्थी होंगे और 51 परिवारों को ही वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जा रही है। पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर इस प्रकार से की जा रही है कि आप लोग आराम से 2-2.5 घंटे वहाँ पर बैठकर मतलब पांडित्यों के, विद्वान पांडित्यों के सानिध्य में यह कार्य कर सकें, यह पूजन कर सकें। और सभी जानते हैं कि यह 8 तारीख एकादशी का दिन सोमवार, उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त 12:15 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। और इस कार्यक्रम के साथ साथ जब हम पूजन करेंगे पूर्ण रूप से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, तो सबकी मनोकामना, मनोवांछित फल अवश्य पूर्ण होंगे। और आज तक देवस्थानम में सबकी मनोकामना पूर्ण होते आई है। मैं इतना ही कहूँगा आखिर में, एक ही चौखट पर सर झुके तो सुकून मिलता है, भटक जाते हैं वे लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। इसके लिए प्रिय साथियों, भाइयों, बहनों, मेरी इस बात को आप अन्यथा न लेते हुए 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक श्री शिव महापुराण गाथा का श्रवण करने के लिए आइएगा, जहाँ पर गोस्वामी रजनी चंद्रिका जी आ रही है और उनका हैदराबाद में अल्पकालीन जो आवास रहेगा वो अपने ही घर पर रहेगा। रजनी जी अपने ही घर पर विश्राम करेगी। तो और प्रति दिवस ठीक समय पे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और प्रति दिवस सांध्य में प्रसादी का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, सारी बातों को एक तरफ रखकर अपने देवस्थानम में आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत कथा हुई। श्रीमद् भागवत कथा में राधा चरित्र पर 7 दिन प्रवचन हुआ, उसके पश्चात श्री राम कथा हुई और अब देवस्थानम में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, एक अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है। जो है सो है, जो है सो है, पूर्ण विधि विधान के साथ में आयोजन होने जा रहा है। तो आप सभी इस आयोजन में भाग लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, आना आपके हाथ में है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमको तो प्रभु बुलाएगा तो हम आएंगे, ऐसा नहीं होता। आना अपने हाथ में है, समय हमको निकालना है, उसके लिए समय निकालना है जो अपनी पालना करता है। और पर्टिकुलरली मैं एक बात कहूँगा, जो लोग जुड़े हुए हैं इस देवस्थानम से, चाहे वे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, वे अवश्य इन 7 दिवस में जरूर पधारें और इस संपूर्ण शिव महापुराण गाथा का आनंद ले। सावन का महीना है, बरसाती मौसम है, इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आप अवश्य पधारेंगे। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय शंकर, हर हर महादेव।